नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। लखनऊ की बात कुछ ऐसी है कि लड़ाई विकट है और कटा टिकट है। ये स्थिति है लखनऊ में अभी। आइए आपको एक एक करके बता दें कि लखनऊ की ये जो 9 सीटें हैं जिनको लेकर के पहले आप चल रहा था सपा और भाजपा में, तो बीजेपी ने लिस्ट जारी की और उसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी ने कर दी। इसमें फेरबदल बहुत हुए हैं और बहुत सारे लोगों के अरमान पर पानी फिर गया है। तो कितनी सीटें हैं, कौन कहां लड़ रहा है, आइए सबसे पहले आपको वो बता दें। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इसमें कौन कौन किधर है वो आपको बताते हैं। तो कैंट से ब्रिजेश पाठक, कैंट से आप जानते हैं कितने सारे लोग थे लड़ाई में, तो ब्रिजेश पाठक हैं। वहां से राजीव गांधी, उनके बारे में जरा कम जानकारी है। लखनऊ पूर्व जो सीट है वहां से आशुतोष टंडन है और दूसरी तरफ है अनुराग भदौरिया, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, टीवी पर भी एक दिखने वाले चेहरा हैं। लखनऊ उत्तर से डॉक्टर नीरज बोरा और पूजा शुक्ला के बीच में मुकाबला होगा। मध्य से रजनीश गुप्ता और रविदास मेहरोत्रा के बीच में मुकाबला होगा। रविदास मेहरोत्रा बहुत पुराने समाजवादी पार्टी नेता। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव और अरमान खान के बीच मुकाबला होगा। बख्शी का तालाब एक जगह है लखनऊ में, वहां से योगेश शुक्ला और गोमती यादव के बीच में मुकाबला। अच्छा, अब सरोजनी नगर सीट जिसको लेकर के बड़ा बवाल चल रहा था, राजेश्वर सिंह और अभिषेक मिश्रा, इनके बीच में ये मुकाबला चलेगा। मोहनलालगंज में अमरेश कुमार और अम्बरीश पुष्कर, इन दोनों के बीच में, और मलिहाबाद में जया देवी और सुशीला सरोज के बीच में मुकाबला चलेगा। तो ये है लखनऊ का पूरा खेल। अब इसमें एक स्टोरी दूसरी भी है। ये तो हो गया कि भाई इसको मिला, इनके बीच में मुकाबला। किनको नहीं मिला वो बड़ी रोचक स्टोरी। बीजेपी की टिकट किस किस को नहीं मिली, तो सरोजनी नगर से जो मंत्री थी, विधायक बन के जो मंत्री थी स्वाति सिंह, उन्हीं का टिकट कट गया। अब इस बार स्वाति सिंह तो नहीं लड़ रही थी, लेकिन उनके पति जो हैं दयाशंकर सिंह, उनको टिकट के वो अभिलाषी थे, उनको नहीं मिला। लखनऊ कैंट से रीटा जोशी के बेटे मयंक, जो कि बहुत उम्मीद से थे कि हमको टिकट मिल जाए, उनको भी नहीं मिली। लखनऊ कैंट से ब्रिजेश पाठक आ गए। और कैंट से अपर्णा यादव भी मौका तलाश रही थी, जो कि सपा से भाजपा में आई। अपने आप को उन्होंने बताया कि मैं बहुत प्रभावित हूं नीतियों से, लेकिन उनको भी टिकट आखिर मिली नहीं। तो जो बड़ा सवाल है सवाल इंडिया का में, वो है अब आपके स्क्रीन पर कि नफासत नगरी लखनऊ में ये जो चुनावी उथल पुथल हुई है, इसमें बहुत लोगों की टिकट कटी। लेकिन भाई क्या करें, लखनऊ का मिजाज ऐसा है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मंत्री, बहुरानी और बेटा सब लपेटे में आए, बीजेपी से बिछड़े। और ये बड़ा सवाल है। हमने कई बार देखा बीजेपी से जो नाराज हुए वो खट से उधर चले गए, इधर से नाराज वाले उधर चले गए। तो यहां के नाराज जो लखनऊ के हैं, बीजेपी के बिछड़े, क्या सपा में जाएंगे? समाजवादी पार्टी का बीजेपी को पहले आप जरूर था, लेकिन अब उन्होंने भी टिकट की घोषणा कर दी है। तो ये लखनऊ की जो रणनीति है, नफासत नगरी की राजनीति है, उसको किस तरीके से देखा जाए, आइए शुरू करते हैं हमारा मुकाबला। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक कुमार श्रीवास्तव, नेता भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर विशाल मिश्रा बीजेपी समर्थक हैं और अभिषेक सुधीर, आप समाजवादी पार्टी समर्थक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर वर्मा, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी के पास गए, टिकट के अभिलाषी थे, अब उनको टिकट मिली नहीं। शायद भारतीय जनता पार्टी की ये जो रणनीति है कि जब कोई जो बहुत जोर से मांग ले तो फिर वही चीज उसको नहीं मिलेगी, जो पार्टी तय करेगी उससे संतोष करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग अगर छिटक के आए, क्योंकि आप लोगों का भी बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उस तरीके की एक स्थिति हो गई है समाजवादी पार्टी में, वहां के छिटके इधर चले आते हैं, स्वागत करेंगे? देखिए संकेत जी, पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि नो मोर एंट्री, तो इन्होंने पहले बोल दिया था। उसके बाद भी हमारे पास हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं जो लड़ रहे हैं। और एक बात हाँ, ये जरूर बोली गई थी कि माननीय अखिलेश यादव ने कि जीतने वाली कैंडिडेट्स को लड़ाया जाएगा। और लखनऊ की बात आप कर रहे हैं, लखनऊ की 9 सीटों में आवेदन फॉर्म भी मिल गया है, आवेदन लोग हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जगह तो फिलहाल नहीं रवि दिख रही है।
अगर कोई नहीं, ऐसा लखनऊ चीज में जगह होती नहीं है, लेकिन ये जो अब आप सोचिए अगर बड़े बड़े ये नाम आ जाएं, ये जितने नाम का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि स्वाति सिंह, जैसे कि मयंक जोशी, जैसे कि अपर्णा यादव, अगर ये लोग वापस आने की फिराक में रहे तो मना कर देंगे? देखिए संकेत जी देखिए, जहां तक मयंक जोशी की बात है, मयंक जोशी माननीय रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं और उन्होंने मीडिया में ओपनली बोला है कि मेरे बेटे ने उस कैंट विधानसभा में काम किया है। तो जाहिर तौर पे वो कैंट के लिए टिकट मांग रही थी और कैंट में हम लोगों ने एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है, राजू गांधी, जो वहां के 3 बार के सभासद हैं, वहां पे काम करते हैं, उनका बहुत अच्छा वहां पे पकड़ है, तो वो फॉर्म भरने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने स्वाति सिंह की बात करी। स्वाति सिंह जी जो है वो सरोजनी नगर की विधायिका थी और सरोजनी नगर से हमने प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को हमने घोषित कर दिया है, उनको भी फॉर्म भी मिल गया है और वो भी जा रहे हैं। अब तीसरा नाम आपने बोला कि अपर्णा जी का, वो स्वतः गई थी, उनकी क्या वजह थी जाने की, तो उनका सवाल और उनका जवाब वो खुद ही दे पाएंगे। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इससे क्या माना जाए कि अगर कोई अभिलाषा रखता है तो उसको शीर्ष नेतृत्व के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो आला कमान तय करेगा वही हर किसी को मान्य होना चाहिए। ये संकेत जी, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो टिकट का निर्णय करता है और सब जगह से नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए विचारार्थ भेजे जाते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इसका डिसीजन लेता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजन को सब लोग स्वीकार करते हैं। टिकट मांगने तक आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन टिकट तय होने के बाद जो टिकट पाता है उसको सब मिलकर लड़ाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड किया, सब कुछ किया, लेकिन इसका एक तर्क ये भी निकाला जा सकता है ना कि भाई अगर कोई मुंह खोल करके अगर बोल दे तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो बीजेपी का स्टाइल नहीं है कि मांगा हुआ किसी को नहीं देना, क्योंकि ये एक बार शुरू कर दिया तो फिर हर किसी का मुंह खुल जाएगा, फिर भले ही वो काबिल हो या योग्य हो। मांगना कार्यकर्ता का दायित्व है, उसने काम किया है, उसको मांगना चाहिए, मांगने में किसी को कोई नहीं रोक सकता। परंतु और ये निर्णय कि किसको दिया जाए, कौन जीत सकता है, किसके साथ जन समर्थन है, ये मूल्यांकन करना और ये तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। ठीक तो है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको तय करती है वो। अभिषेक सुधीर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब ये जो राजेश्वर सिंह जी हैं, जो कि पहले ईडी में थे, प्रवर्तन निदेशालय में, अब वो बीजेपी से सरोजनी नगर से चुनाव लड़ेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जल्दी रिटायरमेंट लेकर के सीधा चुनावी मैदान में, इसके क्या मायने निकाले जाएं? संकेत जी, अखिलेश जी ने तो कहा है कि भाजपा का गठबंधन इस बार ईडी और आईटी के साथ है, आईटी डिपार्टमेंट के साथ, एजेंसीज के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया है। और अब देखिए, कल तो ये जॉइंट डायरेक्टर थे ईडी में, आज भाजपा के प्रत्याशी बन गए हैं। और लोकतंत्र की, मैं कह सकता हूं ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की भविष्य की एक साथ की एक खिलवाड़ है ये जो भाजपा कर रही है। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं इन एजेंसीज पर, आप ही बताइए। अब अरुण कुमार थे ना, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, वो भी अब प्रत्याशी बन के आए हैं भाजपा के। ये क्या मैसेज दे रहे हैं अधिकारी? क्या हम इन अधिकारी का सम्मान कर सकते हैं? क्या उनपे हम भरोसा रख सकते हैं जब ये एक दिन कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, वो अधिकारी है, वो ब्यूरोक्रेट है एक दिन, और दूसरी दिन वो प्रत्याशी बन के आते हैं। सो ये बिल्कुल गलत है जो भाजपा कर रही है। और मुझे लगता है प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जो है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, सबसे वरिष्ठ नेता है सपा के, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और वो कैंपेन भी कर रहे हैं। राजेश्वर सिंह जी तो नेता नहीं है, उनका जो कहते हैं अंग्रेजी में नेम रिकग्निशन ज्यादा नहीं है सरोजनी नगर में। मुझे लगता है कि प्रोफेसर मिश्रा जीतेंगे सरोजनी नगर से, मुझे अच्छा, ठीक है भाई, लगता तो हर किसी को है। लगता तो एक, आपको याद है एक बड़े फेमस थे धरती पकड़, उनको भी लगता था कि हम हमेशा जीतेंगे, बेचारे हार जाते थे। नहीं, लेकिन अभिषेक मिश्रा बड़े नाम है भाई, मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में। मैं अभी वापस आऊंगा श्रीवास्तव जी आपके पास। डॉक्टर विशाल मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, एक बात तो ये अब एक विश्लेषण साफ हो गया है कि ये वो बीजेपी नहीं है जिसमें आप जोर जबरदस्ती करके ये बोल करके कि भाई मुझे चाहिए, आपको भले ही चाहिए होगा, लेकिन वो पार्टी को मान्य होना चाहिए, तभी आपको वो सीट मिलेगी। और जो बहुत पब्लिकली बोलने लगे तो फिर वो तो समझ लीजिए बिल्कुल नहीं होगा।
ये बीजेपी का अब नया निजाम हो गया है। लेकिन ये जो बड़ा सवाल है राजेश्वर सिंह जी का, आपको लगता है इससे बड़ा ऑब्वियस हो गया है? मतलब प्रवर्तन निदेशालय का एक आदमी, वो एजेंसी जो धड़ाधड़ रेड करती थी, जिस पर आरोप थे कि ये बीजेपी का घटक दल है, उसी के लोग जब बीजेपी में आकर के टिकट पा करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस नहीं हो गया है? देखिए संकेत जी, जहां तक ये कहने की बात है कि ये सब एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी यूज करती थी अपने लिए, ये ऑब्वियस था, अब और ऑब्वियस हो गया है। देखिए, अब उन्होंने 24 साल सर्विस की अपनी, तो दैट वाज हिज प्रोफेशनल कैरियर, नाउ ही हैज डिसाइडेड टू सर्व द पब्लिक एट लार्ज। इसमें और उसके लिए उन्होंने वीआरएस किया, तो ये तो व्यक्ति की अपनी अपनी मतलब कंप्लीटली स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है। अब उन्होंने एक नया माध्यम चूज किया राष्ट्र सेवा का, कि वो पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजनीति में आके आप एक बड़े स्तर पर कर सकते हैं, वो उन्होंने चूज किया। और देखिए, एजेंसियां इंडिपेंडेंट होती हैं, वो 365 दिन, संकेत जी आप भी जानते हैं, काम करती रहती है, चाहे जिसकी सरकार हो। हाँ, अब ये आरोप तो तब भी लगाए जा रहे थे, आरोप अब भी लगाए जाएंगे। वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे तब भी तो ईडी पर आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने नहीं, पर ये तो बड़ा ऑब्वियस हो गया ना, ये तो इतना जाहिर हो गया कि वो जल्दी रिटायरमेंट लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद सीट पा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, योग्य व्यक्ति को हर आदमी, देखिए जो भी योग्य व्यक्ति है, अगर वो राजनीति में आ रहा है, तो अब आप बताइए इसमें क्या दिक्कत? अब फिर उनके एक्शन पर सवाल नहीं उठेगा कि जब वो कार्यरत थे तब उन्होंने न जाने क्या कार्रवाई की होगी ये पद पाने के लिए? देखिए, हर व्यक्ति के कई आयाम होते हैं। दैट वाज हिज प्रोफेशनल पार्ट, राइट नाउ इट इज हिज पॉलिटिकल पार्ट। और कम से कम समाजवादी पार्टी तो ना ही बोले, जो उनकी लिस्ट तो देखिए, कैसे कैसे दंगाइयों को और माफियाओं को, अपराधियों को जो मतलब भगोड़े साबित थे, जिनको न्यायालय से जमानत नहीं मिल रही है, उन सबको तो जो है अच्छा डॉक्टर वर्मा, इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे कि वो गुंडे मवालियों को टिकट नहीं दे रहे हैं, कम से कम ईडी वालों को दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि हमारे वहां एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है और वो ये तय करती है कि किस व्यक्ति का कितना जनाधार है। संकेत जी, इनसे पूछिए कि वो जनाधार उस व्यक्ति का, अधिकारी का कैसे हो सकता है जो लगातार जो है ऑफिस में काम कर रहा हो और एक जगह पुलिस कमिश्नर की तरह काम कर रहा हो, और जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता, उसी की शाम वो वीआरएस लेता है और पार्टी से टिकट पाता है। ये कैसे हो सकता है? कल लखनऊ के अंदर, लखनऊ का चौथे फेज में इलेक्शन है, कल नामांकन का आखिरी दिन है और आज 2 तारीख को वो वीआरएस लेते हैं, सॉरी 1 तारीख को वीआरएस लेते हैं, 2 तारीख को नामांकन करते हैं। ये कौन सा जनाधार है? तो ये सब बड़ी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, ये कुछ नहीं है, लोगों को बहकाने का काम है। और यही अधिकारी वही थे जो गलत तरीके से इनको काम कर रहे थे और उसके प्रलोभन में उनको इनाम दिया जा रहा है कि आइए, अब हो गई आपका काम, अब आइए हमारे साथ नौकरी कीजिए। विपक्षियों को आपने परेशान किया, जबरदस्ती उनके वहां छापे डलवाए, अंततः कुछ नहीं मिला है और अब हमारे साथ खड़े हो जाइए, हम आपको यहां से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये जिस तरीके से अधिकारियों ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में ये सरकार चलाई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों पर जी श्रीवास्तव जी, जो मैं सुन पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं जो डॉक्टर वर्मा कह रहे हैं, जनता इसको ढंग से देखती है। वो एक अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, क्विड प्रो को, कि आप मेरे लिए ये करिए और बदले में आप ये पाइए। तो कोई ऐसा तो नहीं है ये पहले से ही ये सब सेटिंग थी कि जरा रेड वेड मारे रहो विपक्ष के लोगों पर और उसके बाद फिर सरोजनी नगर दे देंगे? संकेत जी, आशुतोष जी राजेश्वर जी के बारे में विस्तार से नहीं जानते। राजेश्वर जी के पिताजी रिटायर्ड डीआईजी रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक रहे, मेरे साथ काम किए हैं और उनके यहाँ हम लोग उठते बैठते रहे। और उसके बाद उसी समय वो सेवा काल में आए थे और उसके बाद उन्होंने इस तरह से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ने का मन बनाया। तो ऐसा नहीं, विचारधारा परिवार से बहुत पुराना उनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी संघ संगठन से रक्त रहा है। जो आज बता रहे उनके बारे में विस्तार से जानकारी तब भी गलत कर रहे थे ना, इसका मतलब तब भी एक पार्टी की पक्षपात का काम कर रहे थे। बता दो और नहीं श्रीवास्तव जी, आरोप है कि इसका मतलब राजेश्वर जी जो हैं वो पहले से ही पार्टी के लिए काम कर रहे थे, ऐसा समाजवादी पार्टी के डॉक्टर वर्मा का कहना है। पार्टी, वो तो अंबिका चौधरी भी न्यायिक सेवा में थे, त्याग पत्र देकर के जाके चुनाव लड़ गए,
ऐसा ऐसे बहुत से उदाहरण जहां अधिकारी सेवा में रहने के बाद जाकर किसी राजनीतिक दल से जुड़े और चुनाव लड़े, तो ऐसा कोई यहाँ पे एक उदाहरण नहीं है। हाँ, रही बात, क्योंकि वो अधिकारी थे तो अधिकारी रहते हुए मुझे लगता है कि अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। अब वो नई पारी में आ रहे हैं तो नई पारी में वो नए ढंग से कैसे आपको लगता है पालन कर रहे थे? नहीं भाई, जो भी संवैधानिक बाध्यता है उस बाध्यता के अंतर्गत आदमी काम करेगा, उससे बाहर तो जब विपक्ष आरोप लगा रहा था तो आप क्यों नहीं बता रहे थे कि इनको हम चुनाव लड़वाएंगे? जब विपक्ष आरोप लगा रहा था, ये झूठे जो आप रेट जलवा रहे हैं, जब हम लोग बोल रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं, अधिकारी जो है पक्षपात कर रहे हैं, और उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर का कोई पद इतना बड़ा पद नहीं होता है जिस तरह से आप उसको घेरे में ला रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनके पिताजी हमारे विचारधारा परिवार। अच्छा, तो और क्या बड़ा पद होता है? आप लेके आए, अब आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े पद पे नहीं थे। तो भाई आपने उन्हीं की वाले छोटे पद वालों को बुला लिए, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, अगर वो अपने पद से ठीक है, बिल्कुल देख रही है। आपका भी इससे बहुत अच्छे उदाहरण है। अंबिका चौधरी न्यायिक सेवा में थे, अब आप कोई जुडिशरी में बैठ करके समाजवादी पार्टी का पक्ष लेते थे। थोड़ा सा समय और बचा, अभिषेक सुधीर और डॉक्टर मिश्रा के कमेंट्स ले लें। हत्या में अभिषेक सुधीर। अरे न्यायिक सेवा में तो बहुत से लोग हैं। अभिषेक जी ये कह रहे हैं कि जॉइंट डायरेक्टर का पद इतना कुछ बड़ा पद नहीं है। यही राजेश्वर सिंह एयरसेल मैक्सिस डील के लीड इन्वेस्टिगेटर थे उस केस में, अगर आप देखना चाहते हैं तो। 2G स्कैम, संकेत जी आपने कहा क्विड प्रो क्वो, बात ऐसा नहीं है कि सेटिंग है, बात ऐसा है कि आप जो भी काम करते हैं ना, हम जैसे आपको आधार देते हैं, आप ऐसे काम करिए, फिर हम आपका सेटिंग कर लेते हैं। आप रंजन गोगोई को ही देखिए, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया। संकेत जी, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हम सब स्कूल में सीखते हैं सिविक्स में ना, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में एक आर्म्स लेंथ, एक डिस्टेंस होनी चाहिए। ये क्लियर केस ऑफ बायस है। अब ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इतने केस में। अब पीयूष जैन और पंपी जैन का आपने देखा, रेड करवाया गया, ईडी ने किया है रेड, आईटी डिपार्टमेंट ने रेड किया है। अब हम कहते हैं कि नहीं, ये तो एजेंसी केज पैरेट है, भाजपा से डायरेक्शन लेते हैं भाजपा। डॉक्टर मिश्रा का जवाब देंगे आप? इसका जवाब क्या देंगे आप? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आरोप लगाकर किसी भी पार्टी का अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, ठीक है, वो उनका अपना डिसीजन था, वो अपना उनका एक प्रोफेशनल कैरियर था। अब वो नई पारी शुरू कर रहे हैं, जब अगर वो एक पब्लिक एट ए लार्ज डोमेन में काम करना चाहते हैं और ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो फिर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं आप उस व्यक्ति के अपने प्रोफेशनल कैरियर के ऊपर, जिसने संविधान के दायरे में रहकर काम किया हो। और यहाँ पर अभी सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है मानवर, तो इसमें आज कौन से सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन हो रहा है? वो जब व्यक्ति रिजाइन करके चुनाव की मैदान में आ रहा है, जो व्यक्ति रिटायर्ड होकर किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें दिक्कत किस बात की? हाँ, ये है कि अब आप समाजवादी क्विड प्रो को, दिस इज नॉट क्विड प्रो को, तब दिस इज अ क्लियर वायलेशन नहीं होगी, उसके तहत सर्विस रूल्स किया होगा। आज वो अपने एक नए पारी की शुरुआत कर रहे हैं। अब ये तो आरोप लगाने की बात है। संकेत जी, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। अरे संकेत जी चलने का बोलो, जिसमें 72 संकेत जी सर्विस रूल्स में लिखा है, वो तो उठाकर देखिए। सर्विस रूल्स में लिखा है कि आप किताब नहीं लिख सकते। प्रशासनिक सेवा में रहा हो, जो व्यक्ति पुलिस सेवा में रहा हो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जो व्यक्ति, चलिए उसको कहाँ से बर्दाश्त? अब ये जो लखनऊ की जंग है और ये चर्चा जो है अब हजरतगंज की शर्मा टी स्टॉल पर और तेजी से होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब देखेंगे कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मुकाबला बड़ा रोचक है, लेकिन आप सोचिए, एक तरफ राजेश्वर सिंह, दूसरी तरफ अभिषेक मिश्रा। ब्राह्मणों की भी काफी भारी संख्या है इस सीट पर, तो कौन बाजी मारेगा ये देखना होगा।